तो ये बात है उस जमाने की। बदल लो भाई बदल लो, 3 साल हो गए, अब तो इंट्रो बदल लो। नहीं। स्टोरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूं कि ये एक नॉर्मल रोस्ट रिएक्शन व्लॉग वीडियो नहीं है, ये एक स्टोरी टाइम वीडियो है। जो लोग चैनल पे नए हैं उनको स्टोरी टाइम वीडियोस के कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता। बेसिकली मैं अपने बचपन के दिनों की, स्कूल कॉलेज के दिनों की कोई स्टोरी सुनाता हूं। एंड आज हम एक ऐसी स्टोरी सुनने वाले हैं मेरे कॉलेज के सेकेंड ईयर की, जो मैं आज तक बताने से कतराता था, और क्यों वो तो मैं भी पता चल जाएगा। देखो, इंजीनियरिंग कॉलेज में जब तुम फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आते हो ना, तो यार एकदम ही ऐसा अलग दुनिया खुल जाती है। क्योंकि फर्स्ट ईयर तक तो तुम वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही पढ़ रहे हो जो तुमने 11th 12th में ऑलरेडी पढ़ रखी है। लेकिन अब सेकंड ईयर में तुम्हारी फील्ड के स्पेशलाइज्ड कोर्सेज वगैरह शुरू हो जाते हैं, एंड अब शुरू होती है असली इंजीनियरिंग। तो सेकंड ईयर में ऐसा ही मैंने एक कोर्स लिया, एम्बेडेड लॉजिक डिजाइन नाम का, ELD। एंड बिलीव मी, वो मेरी 4 साल की इंजीनियरिंग का हार्डेस्ट कोर्स था। ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है। इंजीनियरिंग छोड़ो, वो मेरी लाइफ का, स्कूल टाइम का, कॉलेज टाइम का, हाँ, इससे ज्यादा तो मैंने पढ़ाई करी नहीं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो कोर्स पढ़ाते भी एक जर्मन टीचर थे। नो ऑफेंस टू एनी जर्मन टीचर्स, लेकिन ये वाले सर, जिनको हम इस वीडियो के लिए बोलेंगे चिमगादड़ भाई चिमगादड़ व्हाटएवर, उनको ना इंग्लिश भी नहीं बहुत अच्छे से, हिंदी तो आती नहीं थी, इंग्लिश भी बहुत कोई अच्छे से नहीं बोलते थे। वो ऐसे या माइक्रो कंट्रोल या ओके यस यस, तो लाइक लेक्चर्स में कुछ समझ ही नहीं आता था। एटलीस्ट मुझे तो नहीं आता था, भाग्यों का पता नहीं। तो पहले ही दिन पे हमें पता चला कि इस कोर्स में कोई एग्जाम नहीं होने वाला, सिर्फ असाइनमेंट्स होंगे वीकली, जिनके सारे के सारे मार्क्स है। और हम तो बड़े खुश हो गए, भाई सिर्फ असाइनमेंट्स के मार्क्स है। उसके बाद असाइनमेंट्स आने शुरू हुए, एक एक असाइनमेंट, ट्रस्ट मी गाइस, एक एक असाइनमेंट इतना हार्ड, रो रो के, लिटरली जमीनों पे रो रो के, भाई नाच नाच के, लोट पोट होके कैसे कैसे असाइनमेंट्स किए हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, कोर्स के सेकंड वीक का ये असाइनमेंट ऐसा था जिसको देख के पूरे बैच की फट गई कि ये क्या है। हो ही नहीं रहा, किसी से नहीं हो रहा, सिवाय एक, जिसको हम इस वीडियो के लिए बुलाते हैं चील। ठीक है, तो चील के पास मैं और मेरा जो पार्टनर था, जिसको हम इस वीडियो के लिए बुलाएंगे गंजी, मैं और गंजी चील के पास गए कि भाई प्लीज थोड़ी सी हेल्प कर दे। उसने मना कर दिया। हमने कहा अच्छा चल, कोड नहीं दिखा सकता तो कम से कम ये तो बता दे कि इस तरीके से करना है, उस तरीके से करना है, कुछ तो बता दे। उसने मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया। उसने अपना भाई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बना के असाइनमेंट सबमिट कर दिया और रूम लॉक कर दिया, खोल ही नहीं रहा किसी के लिए रूम। भाई मैं और गंजी, हम दोनों रूम में, हमारी रूह कलप गई कि मतलब इतनी बेइज्जती, अबे ये है कौन बे ये हमको दिखाने के लिए, हमको असाइनमेंट में हेल्प करने से मना कर दिया, ये है कौन। अगले 1 घंटे हम लगे हुए हैं, 12 बजे की डेडलाइन थी, मैं और गंजी लगे हुए, हो ही नहीं रहा। ट्रस्ट मी गाइस, 11:55-56 पे जैसे ही हमारा असाइनमेंट जो है वर्क किया ना, सबमिट मारा हमने और कॉरिडोर में भागे। चील के रूम के सामने गालियां दे दे के नाचे कि चल गया। गंजी बनियान निकाल के, गंजी निकाल के नाचा भाई। नेक्स्ट लेवल सीन था ना उस दिन। अच्छा, मेरा और गंजी का रूम जो था ना, वो हॉस्टल के एकदम कॉर्नर में था, एंड हॉस्टल से लग के थे अपार्टमेंट्स, जहां पे कोई एक स्पेसिफिक बेवकूफ पूरे दिन गाने बजाता रहता था। उसको पता नहीं क्या मजा आता था, डीजे राजू, डीजे बाबी, और नहीं भाई, ऐसे गाने बजाता था पूरे दिन। हमारा वीक नंबर 3 या 4 का असाइनमेंट था। सुबह से लेके शाम तक भाई मैं और गंजी बैठे हुए हैं, कोड करने की कोशिश कर रहे हैं, चल नहीं रहा, और इधर इस बुद्धिजीवी के गाने बजे जा रहे हैं, हट जाता हूं पाछेड़े। एक तो असाइनमेंट नहीं चल रहा, उसकी फ्रस्ट्रेशन, ऊपर से इनके गाने कानों में चुभी जा रहे हैं, उसकी अलग फ्रस्ट्रेशन। तो हमारा जो फ्लोर था वो टॉप फ्लोर पे था, तो मैंने ऐसे रेलिंग से नीचे को देखा, कुछ लोग नाच रहे थे, पार्टी वार्टी चल रही थी उनकी। आई वाज लाइक ओके, मैं रूम में चला गया। अब शाम से लेके रात हो गई, हमारा असाइनमेंट नहीं चल रहा, इनके गाने नहीं बंद हो रहे। मैंने फिर से जाके देखा, खाली डीजे बजी जा रहा है। अब तो भाई कोई नाच भी नहीं रहा है, कोई नहीं था आसपास, कोई बंदा ही नहीं खड़ा हुआ था, बस डीजे बजी जा रहा है। मैं रूम में आया, मैंने गंजी को बोला, मैंने कहा भाई कोई भी नहीं है वहां पे, खाली डीजे बजी जा रहा है बिना बात के। गंजी के पता नहीं क्या सनक चढ़ी, उसने बेड के नीचे से अपनी बाल्टी निकाली, बाथरूम में गया, उसमें पानी भरा, रेलिंग पे चढ़ाई और पूरी की पूरी बाल्टी उनके डीजे सिस्टम पे पलट दी। I was like, wait, what? ये क्या किया? अबे तूने पानी फेंक दिया उनके डीजे सिस्टम पे, मेरी आंखों के सामने फूंक दिया तूने। करा भाई पूरे दिन गाने बजाते रहते हैं, परेशान कर दिया, एक तो असाइनमेंट नहीं होते हैं, ये वो है।
उसने कहा हाँ बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया किया। उसके बाद डिनर करने के लिए नीचे गए हम, तो वहां पे देखा 4-5 लोग डीजे सिस्टम को घेर के खड़े हैं। ये क्या हुआ है, ये चल क्यों नहीं रहा है, ये पानी कहाँ से आया है, ये किसने किया है, कौन है बे? लाइक अबे शिट यार, ओ गॉड, मेरी आंखों के सामने फूका उसने भाई। लेकिन सबसे दुख भरी बात पता क्या थी, इतने मुश्किल असाइनमेंट्स करने के बाद भी मार्क्स नहीं मिलते थे। पता क्यों? क्योंकि चमगादड़ सर बिग ब्रेन, वो कहते थे तुमने असाइनमेंट खुद करा है या कहीं से टेपा है या कहीं से क्या करा है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। असाइनमेंट सबमिट करने के नेक्स्ट डे तुम्हारा क्लास में एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट में जितने भी मार्क्स आएंगे वो परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय तुम्हारे असाइनमेंट के मार्क्स, तुम्हारा फाइनल स्कोर होगा। तो अगर तुमने असाइनमेंट खुद से करा है तो तुम्हें थ्योरी तो आती होगी ना, तो तुम्हारे टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, तो अल्टीमेटली असाइनमेंट में भी अच्छे मार्क्स लगेंगे। लेकिन ट्रेजेडी ये थी कि भाई बचपन से अपुन है एकदम प्रैक्टिकल बंदा, अपने को सिर्फ ना काम खत्म करना आता है, मुझे डिटेल में ज्यादा जाने का इंटरेस्ट कभी था ही नहीं। तो मेरी थ्योरी इतनी अच्छी नहीं होती थी, मैं सिर्फ कोड करता था और कैसे न कैसे असाइनमेंट को चलाता था। और वहीं पे मेरा पार्टनर गंजी, वो पूरे दिन बैठा भाई थ्योरी रटता रहता था, अच्छा ये चीज ऐसे करनी है, ये ऐसे करनी है। कोड मैं कर रहा हूं, वो सिर्फ रट रहा है। और अगले दिन टेस्ट में किसके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, गंजी के। तो असाइनमेंट में किसके ज्यादा मार्क्स लगे, गंजी के। तो दुख किसको हुआ, मुझको। तो मेरे को भाई पहली बार ऐसा हुआ तो थोड़ा सा लगा यार कि सारी मेहनत मेरी, मैंने कोड करा, ये तो सिर्फ रट रहा था रात भर बैठ के कि कैसे चीजें चलनी है, देख रहा है, फिगर आउट कर रहा है, ओए निश्चय ऐसे कर ले, ये कर ले। पर कर तो मैं ही रहा था ना असली काम। बट ठीक है कोई नहीं। दूसरी बार हुआ, फिर भी मैंने कहा चलो कोई नहीं, हो जाता है हो जाता है। 3 बार 4 बार जब हो गया ना भाई, थोड़ी सी जलने लगी मेरी कि यार चलो बराबर मेहनत भी अगर दोनों ने करी असाइनमेंट चलाने में तो बराबर मार्क्स लगने चाहिए ना दोनों के। जस्ट बिकॉज ये ज्यादा अच्छे से रट पाता है थ्योरी में, इसके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो इसको असाइनमेंट में ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, बराबर मिलने चाहिए ना। मेरी भी मेहनत उतनी है, ज्यादा है बल्कि। आधा सेमेस्टर खत्म हुआ एंड फिर आया मिड सेमेस्टर फीडबैक फॉर्म। ट्रस्ट मी गाइस, मैंने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी उस फीडबैक फॉर्म में। ये प्रोफेसर को पढ़ाने ही नहीं आता है, इनकी आधी बातें मुझे समझ ही नहीं आती है, सारी मेहनत मैं करता हूँ, मार्क्स मेरे पार्टनर कह रहे हैं, मुझे बोले रहे। ये थ्योरी बोलता है कि तुम्हारे टेस्ट नहीं होंगे, सेमेस्टर एग्जाम नहीं होंगे, फिर भी टेस्ट लेता रहता है। प्रैक्टिकल लेना, प्रैक्टिकल करता है तो थ्योरी क्यों डाल रहा है, थ्योरी है तो प्रैक्टिकल। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे को था भाई कौन ही पढ़ेगा भाई फीडबैक फॉर्म, मेरे मन में जो आया मैंने लिख दिया। अगले दिन सर क्लास में आए, कह रहे मैंने पढ़े तुम्हारे फीडबैक फॉर्म्स। मेरी फट गई। आई वाज लाइक नहीं, मेरे तो जो मन में आया था मैंने लिख दिया था, ये कह रहा है मैंने फीडबैक पढ़े हैं तुम्हारे। बट एक तसल्ली थी मेरे मन में कि फीडबैक्स तो एनोनिमस होते हैं, तो एटलीस्ट कुछ भी हो सर को मेरा नाम थोड़ी ना पता होगा। तो सर कहते हैं बाकी फीडबैक्स तो अलग। एक फीडबैक बड़ा इंटरेस्टिंग था, उसमें स्टूडेंट कहता है कि उसको मेरे पढ़ाने का तरीका नहीं अच्छा लगता, उसको समझ नहीं आता है मैं क्या बोलता हूँ। आई वाज लाइक ये सब तो मैंने लिखा है। और सर भी ना ऐसे तिरछी नजरों से मेरे को देख के हल्की हल्की सी स्माइल दे रहे थे, तो मुझे लग तो रहा था कि इनको पता है मैं यूं। बट आई वाज लाइक यार पढ़ाने का तरीका तो ठीक है, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता है, इसमें क्या ही दिक्कत है। बट देन ही सेड कि एक उसको ये भी तकलीफ है कि उसके पार्टनर के उससे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। मैंने कहा सर ये मत बताना कि ये किसने लिखा है, क्योंकि गंजी मेरा बेस्ट फ्रेंड है भाई, मेरा रूममेट है, उसी के साथ रहता हूं मैं, उसी के साथ असाइनमेंट करता हूं। मैंने तो कुछ भी लिख दिया था ना फीडबैक फॉर्म में, मैंने सोचा थोड़ी ना था कि सर आप सच में पढ़ लोगे, ऐसे क्लास में सबके सामने बताओगे। और आई स्वेयर वो जो ऑकवर्डनेस थी ना सर और मेरे बीच में कि सर प्लीज, मैं आंखों से सर को इशारे कर रहा हूँ, सर नहीं सर, आई नो आपको पता है बट सर नाम मत लेना सर। एंड पूरी क्लास का रिएक्शन है ओ माय गॉड, ओ नो, छी छी छी, क्या ये पाप कर दिया, ऐसे कौन बोलता है यार, ओ नो नो। एंड आई एम लाइक अबे सालो मैं ही हूँ वो। बहुत ऑकवर्ड था पूरा साल। जब भी मैं और गंजी सर के सामने आते ना, सर ऐसे देखते और स्माइल मारते एंड मैं ऐसे हो जाता कि हाँ मुझे पता है आपको पता है लेकिन इसको नहीं पता है, तो इसको जो नहीं पता है वो आपको पता है लेकिन ये बात इसको नहीं पता है और उसको पता चलनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। इट वाज रियली वेरी वेरी ऑकवर्ड। मेरे एक्चुअली उस कोर्स में काफी अच्छे मार्क्स आए थे ऑनेस्टली। आई हैड 9 CGPA आउट ऑफ 10 एंड गंजी की भी 9 थी 10 में से आई थिंक। तो एट द एंड इट ऑल वर्कड आउट। बट या ऐसे कमाल के कारनामे हुए थे मेरे साथ इंजीनियरिंग हॉस्टल में एंड आई एम प्रीटी श्योर बाकियों के साथ भी जो हॉस्टल में रहते हैं उन सबके साथ भी ऐसे होते होंगे।
अगर कुछ हुआ है तो कमेंट्स में जरूर बताना. आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो. इफ यू डिड मेक श्योर टू लाइक इट. दिस प्रोबेबली इज द लास्ट स्टोरी टाइम, क्योंकि आई डोंट थिंक मेरी दिमाग में और भी स्टोरीज है. इसके बाद से शायद जो भी स्टोरी टाइम वीडियोस आएंगी वो आप लोगों की स्टोरीज होंगी, जो मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में बोला था शेयर करने को. तो मेरी पर्सनल स्टोरी जो है ये शायद लास्ट होगी, शायद मे बी. अगर मेरे को आगे कुछ याद आ जाए तो आगे देखेंगे. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. वीडियो को लाइक करना. थैंक्स फॉर वाचिंग. Goodbye to the people who hated on me. Goodbye to the people who loved me. Goodbye to the people who trusted me. Goodbye, goodbye to everybody.